हम लोग का चैप्टर नंबर 2 बहुपद चल रहा था, उसमें से हम लोगों ने चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व किए। इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को आज सॉल्व करेंगे कंप्लीट। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज जो 2.2 है उससे पहले कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग कुछ बहुपद में जो बहुपद होगा उसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम लोग अभी पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे आज को। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो किसी बहुपद का मतलब हम लोग द्विघाती बहुपद का एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे चीज को और समझेंगे क्या संबंध होता है। तो द्विघातीय बहुपद जो होता है, द्विघातीय बहुपद, वो द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये जो इक्वेशन है, ये जो बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। इस बहुपद के बराबर अगर 0 लिखा रहा है तो इसे हम लोग समीकरण पढ़ेंगे। अभी इसको हम लोग समीकरण नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक कोई भी बहुपद के बराबर 0 ना हो तब तक उसे समीकरण नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसे हम लोग बहुपद बोलेंगे, लेकिन इसे हम लोग द्विघाती बहुपद बोलेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो किसी भी बहुपद का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मतलब अधिकतम घात जो होता है वो उसका नामांकन को दर्शाता है। जैसे अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। मैक्सिमम पावर अगर x का 2 हो तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 3 हो तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसी तरह पावर के हिसाब से इसका नाम होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा हम लोग द्विघाती बहुपद में शून्यंकों और गुणांकों का संबंध समझेंगे। तो x का जितना पावर होता है इसका जो वैल्यू निकलेगा सॉल्व करके वो 2 निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही वैल्यू निकलता है। तो इसके वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यंक बोलेंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा। यानी x का 2 वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्यंक बोलेंगे। तो मान लेते हैं इसका जो शून्यंक होगा उसको हम लोग अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके शून्यंक को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा से इसके शून्यंक को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा x² के पहले क्या है, a है। इसका मतलब x² के साथ a गुना में है तो a को बोल सकते हैं कि x² का ये गुणांक है। इसी तरह x के साथ गुना में b है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि bx का गुणांक है। और ये c के साथ x नहीं है तो इसको हम लोग अचर बोलेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म ये है। ठीक है। अब इसमें जो संबंध है वो क्या होता है, तो संबंध को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो इसका जो 2 वैल्यू निकलेगा, जो 2 शून्यंक निकलेगा, वो 2 शून्यंकों को जब जोड़ेंगे तो क्या संबंध आएगा और 2 शून्यंकों को जब गुना करेंगे तो क्या संबंध आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं इसके 2 शून्यंक में पहला शून्यंक अल्फा है और दूसरा शून्यंक बीटा है। तो एक शून्यंक अल्फा है और दूसरा शून्यंक को हम लोग मान लेते हैं बीटा है। तो इस बहुपद का 2 शून्यंक निकलेगा, वो उसमें से एक शून्यंक अल्फा और दूसरा शून्यंक बीटा है। तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं पहला रिलेशन होगा अल्फा और बीटा में कि दोनों का जब योग करेंगे, यानी अल्फा और बीटा जब दोनों का योग करेंगे, यानी दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो वैल्यू जो आएगा प्लस करके वो आएगा -b/a के बराबर। -b कहाँ से आएगा, x का ये जो b है, x के पहले उसका वैल्यू b है और माइनस तो ये रहेगा फॉर्मूला से, और x² के पहले क्या है, a है, तो नीचे आएगा a। ठीक है। तो इसी को हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोल सकते हैं अल्फा और बीटा शून्यंक है। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, शून्यंकों का योग। इसको हम लोग लिख सकते हैं शून्यंकों का योग। शून्यंक का मतलब अल्फा और बीटा का योग, या फिर अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो भी हो जाएगा, या हम लोग शून्यंकों का योग लिखे तो भी ठीक है। तो शून्यंकों का योग बराबर क्या था, माइनस था, तो हम लोग माइनस लिख दिए। इसके बाद b है, ये एक्चुअली b आया कहाँ से है, तो ये द्विघातीय बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है यहाँ से आया है। अब b हम लोग देख रहे हैं कि x के पहले है, यानी x के साथ गुना में है, तो b के बदले में हम लोग लिख सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक यानी गुना में है x के साथ, ये लिखा जा सकता है।
इसके अलावा बटा के नीचे a है, तो a के जगह में हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है, तो a के जगह में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो a की जगह में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। या तो हम लोग इस तरह लिख के दिखा सकते हैं, या शून्यंकों का योग बराबर ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है, एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका क्या है थोड़ा अलग है। लेकिन हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए लिखेंगे तो ये जल्दी होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। इस तरह ये एक संबंध हुआ, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा संबंध दोनों में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा संबंध होता है गुणफल का, यानी शून्यकों का गुणांक जो निकलेगा उसको गुना में देखेंगे। तो गुणफल में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू का मतलब क्या है, गुना है। तो दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। इसका मतलब इसका दो वैल्यू निकलेगा जो अल्फा और बीटा, वो दोनों को गुना करके जो भी आएगा सी बटा ए, सी यहाँ से आएगा, ए यहाँ से आएगा, दोनों को जब सॉल्व करके जो आएगा ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको या तो ऐसे लिख दें या इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं शून्यंकों का गुणनफल बराबर, ये सी है, सी यहाँ से आया, सी को हम लोग अचर लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ x नहीं है, और नीचे a है तो a कहाँ से आया है, a आएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक है ये, तो नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। या तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख दें या फिर हिंदी वाला लिख दें, दोनों सेम चीज़ है, या इसको लिख दे या हिंदी वाला लिख दे। तो ये इनका क्या है, संबंध है। जब हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे अभी इसके बाद तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। जब जांच करना होगा तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे। और ये द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखना है। इसी में बराबर अगर जीरो लगा दे तो ये द्विघातीय समीकरण कहलाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम लोग एग्जाम्पल को कुछ सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल जो भी है 3, 4 इसको सॉल्व करके फिर हम लोग आज एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे जो 2.2 होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो देखिए हम लोग बनाते हैं उदाहरण नंबर 2 को। तो ये एग्जाम्पल हो गया 2, एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 में जो द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है। अब इसमें से सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, शून्यंक निकालना है। शून्यंक का मतलब x का दो वैल्यू निकलेगा, उसी को अल्फा और बीटा बोला जाता है। तो हम लोग इसको फैक्टर विधि से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये 7 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर ये 10 आ जाए और जोड़कर 7 आ जाए, तो वो नंबर मिलेगा 5x प्लस 2x, क्योंकि 5 को 2 से जोड़ के 7 आएगा, 5 को 2 से जब गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसको ऐसा 2 नंबर में ब्रेक करना है। इसके बाद एक्स स्क्वायर और 5x से x कॉमन आएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर के जगह में x, 5x के जगह में बचेगा 5 क्योंकि x कॉमन में है। इसी प्रकार 2x और 10 में से कॉमन आएगा 2, अगर 2 कॉमन आएगा तो 2x के जगह में x बचेगा प्लस, और 10 से 2 अगर कॉमन में है तो 5 बचेगा। इसके बाद हम लोग को ये देख लेना है कि जो पहले कॉमन लेने के बाद बचा था x प्लस 5, सेम चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। अगर जो यहाँ है वो यहाँ आ चुका है तो बिल्कुल सही है, आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोगों को कॉमन ले लेना है, तो आ जाएगा x प्लस 2 और आ जाएगा x प्लस 5, क्योंकि ये दोनों का बदले में 1 आएगा और ये x प्लस 2 यहाँ बचेगा। तो इसका जब हम लोगों को फैक्टर करना था तो इसका हम लोगों को सबसे पहले इस तरह फैक्टर कर लेना है। अब इसके बाद निकालने वो बोला है शून्यंक। जब शून्यंक निकालने बोलेगा तो इन दोनों का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो लिखना है इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इतना का मान 0 है जब
जब x प्लस 2 यानी ये वाला इक्वल टू 0 हो जाए या x प्लस 5 बराबर 0 आ जाए। ये हमेशा इस तरह हम लोग को 0 के बराबर लिखना है, तब x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा -2 और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा -5। तो x का दो गो वैल्यू आ गया, एक -2 आया और एक -5 आएगा। ठीक है, तो ये जो x का दो वैल्यू आया ये फिलहाल आंसर है जो इसमें बोला शून्यंक ज्ञात कीजिए। हम लोग बोल सकते हैं अतः शून्यंक बराबर -2 और -5, ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा ये जो पहला वाला है इसको हम लोग अल्फ़ा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले इसके बाद सत्यता की जांच करने भी बोला है, तो जांच किस तरह करेंगे, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, इसे अल्फ़ा बोलेंगे, इसे बीटा बोलेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले जांच करके समझ लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग में क्या देना है, जांच, क्योंकि हम लोग जांच कर रहे हैं। तो जांच जब करेंगे तो लिखना है कि अल्फ़ा इक्वल टू लिख देना है, चूँकि अल्फ़ा इक्वल टू -2 कोमा बीटा इक्वल टू -5, ये चीज़ हम लोग को मिला है सॉल्व करने पर। ठीक है, इसी को हम लोग शून्यंक बोलते हैं। शून्यंक का हमेशा दो वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तब। अब जांच करने के लिए ये जो फॉर्मूला लिखवाए थे अल्फ़ा प्लस बीटा, सबसे पहले हम लोग शून्यंकों का योग करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होगा, तो अल्फ़ा का मान यहाँ -2 रख देंगे, प्लस का प्लस और बीटा का मान -5 रख देंगे। ये आ गया। इसको सॉल्व करना है, -2 प्लस -5 सॉल्व करके आएगा -7। -7 को हम लोग लिख सकते हैं -7/1, क्योंकि बटा में 1 होता है। अब यहाँ अगर इक्वेशन अब यहाँ बहुपद को अगर देखा जाए तो x स्क्वायर के पहले 1 होता है, x के पहले 7 है। इसका मतलब कि ये जो 7 आया है ये किसके जगह से, कहाँ से आया है, ये 7 x के पहले वाला, यानी ये किसके जगह पे है, ये 7, ये जो 7 है वो b के जगह पे। इसका मतलब माइनस उतर गया, 7 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। क्योंकि b क्यों आया, क्योंकि जो द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, और b के जगह में दिया हुआ है 7 और a के जगह में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये 1 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, -b/a। इस फॉर्मूला को याद करना है जो अभी अभी हम बताए थे। ठीक है, वो फॉर्मूला आ गया। तो ये पहला तो हो गया, इसके अलावा इंटू वाला भी चेक कर लेना है। तो लिखना है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा का मान है -2 गुना बीटा का मान है -5, यानी वैल्यू हम लोग को पुट करना है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा +10, ये 10 आ गया। अब कुछ नहीं, मतलब नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो 10 कहाँ से आया, ये c के जगह में कितना है 10, तो हम लोग यहाँ पर ही c लिख सकते हैं 10 के बदले में। और एक जो है वो x² के पहले a जो होता है उसके बदले में आ सकता है a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, c/a। हम लोग फॉर्मूला इसी को लिखे थे इसी टाइप से। जब कभी भी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a अगर आ जाता है तो हम लोग का सत्यता का जांच हो जाता है। तो ये हम लोग का जांच हो चुका है, एकदम सही है। बस इस तरह हम लोग को बना लेना है, और भी 2-4 सवाल जब सॉल्व करेंगे तब पूरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 3 में लिखा हुआ है बहुपद x² - 3x के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये किस तरह बनेगा, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में जो बहुपद दिया हुआ है वो है x² - 3। इसको सॉल्व करना है तो ये x² आ गया माइनस, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया a² - b² का फॉर्मूला। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम लोग लिख सकते हैं माइनस में होल और एक बार लिख सकते हैं प्लस में होल। तो फॉर्मूला होता है a² - b² का a - b होल और a + b होल। तो उसी फॉर्मूला में हम लोग लिख दिए। तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग को लिखना है, इसीलिए x² - 3 का मान 0 है जब
x माइनस रूट थ्री बराबर 0 होगा या x प्लस रूट थ्री बराबर 0 होगा। तो यहाँ से वैल्यू जब निकलेगा तो x इक्वल टू रूट थ्री आएगा और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू माइनस थ्री, यानी x यानी शून्य जो आया है वो रूट थ्री और क्या आया है माइनस रूट थ्री आया है। इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा भी बोल सकते हैं। तो आंसर लिखना होगा अतः शून्यंक बराबर रूट थ्री कोमा माइनस रूट थ्री, ये आंसर हो गया। इसके अलावा अब इसकी सत्यता की हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। तो हम लोग जब सत्यता की जांच करेंगे तो ये पहला वाला जो भी शून्यंक है इसको अल्फ़ा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे। शून्यंक को अल्फ़ा और बीटा से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जांच कर लेते हैं। तो हेडिंग में यहाँ पहले लिख देना है जांच। लिखने के बाद यहाँ क्या दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इक्वल टू रूट थ्री और बीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री है, तो इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग इक्वल टू, तो शून्यंकों का योग इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, वो लाना है ये वैल्यू इसी को बैठा के। तो अल्फ़ा का मान रूट थ्री प्लस बीटा का मान आ गया माइनस रूट थ्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0। 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो भी x स्क्वायर के पहले होता है उसको हम लोग a बोलते थे और जो x के पहले होता था उसको b बोलते थे, लेकिन यहाँ x वाला टर्म नहीं है और 3 को अचर बोला जाता था यानी c बोला जाता था। इसका मतलब x के साथ गुणांक नहीं होने के चलते हम लोग बोल सकते हैं कि 0 क्या है, b का काम कर रहा, और किसी भी संख्या के पहले 0 के पहले अगर माइनस रहे तो वो माइनस खत्म हो जाता है यानी माइनस b भी बोल सकते हैं। और ये आ गया a। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस b बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा रूट थ्री इंटू बीटा का मान माइनस रूट थ्री, गुना करने पर आएगा माइनस थ्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में। अब यहाँ आ गया 3, तो 3 क्या है यहाँ पर c है और माइनस में है, तो ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी c हो सकता है और ये a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया c बटा a। तो ये हम लोग का सत्यता का क्या हो गया, जांच हो गया, बस कंप्लीट है। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग का 3 भी कंप्लीट है। अब एक एग्जाम्पल नंबर 4 को देख लेते हैं, इसके बाद सीधा हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा हुआ है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है। तो -3 और 2 ये क्या दिया गया है, शून्यंकों का योग दिया है -3 और शून्यंकों का गुणनफल दिया है कितना 2, ठीक है। यानी योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ -3, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2 दिया है और आपको द्विघातीय बहुपद निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि जो द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म होता है वो क्या था, याद होगा जनरल फॉर्म। तो सबसे पहले लिखना है माना द्विघात बहुपद बराबर, द्विघातीय बहुपद क्या होता था जनरल फॉर्म, वो होता था ax² प्लस bx प्लस c है। हम लोग मान लेते हैं ये द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। तो अब द्विघातीय बहुपद है तो इसके कुछ शून्यंक होंगे और इसके शून्यंक दिए गए हैं, तो मान लेते हैं इसके जो भी शून्यंक होंगे वो हमेशा अल्फ़ा और बीटा होगा, अल्फ़ा और बीटा है। हम लोग को सबसे पहले द्विघातीय बहुपद मान लेना है, वो क्या होता है द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके शून्यंक जो है वो अल्फ़ा और बीटा है। अब क्वेश्चन में शून्यंक दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं जो शून्यंक दिया है वो क्या है। तो हम लोग को लिखना, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, क्या होता है फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का, नहीं दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग लिखते हैं b बटा a, -3 कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है, इसीलिए b का वैल्यू आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b का वैल्यू 3 आएगा, a का सीधा में 1 है तो a का वैल्यू 1 आएगा। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,
और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए इक्वल टू 2। ए का वैल्यू एक के जगह में रखना है तो सी बटा 1 बराबर 2। सी बटा 1 कहाँ से आया, सी का सी उतरा, ए का वैल्यू 1 आया है, ए के जगह में रखना है। ठीक है, अब इसको जब क्रॉस में गुना करेंगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। 1 को 2 से गुना करेंगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो हम लोगों को ए बी सी ये तीनों वैल्यू मिल चुका है। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2। तो ये जो माना गया था द्विघाती बहुपद ए बी सी के जगह में बैठा देना है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघाती बहुपद माना गया उसके जगह में वैल्यू रख देना है। ए के जगह में कितना 1 आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, बी के जगह में आ जाएगा 3 एक्स, सी के जगह में आ जाएगा 2। यानी 1 को हटा सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आ गया इसका आंसर। ये द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म है और क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। जब कभी द्विघातीय बहुपद पूछेगा तो इसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करके चलेंगे। बस ये शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल बदलेगा, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा, प्रोसेस इसी तरह चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब सीधा एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। देखो, तो हम लोग का अब एक्सरसाइज 2.2 शुरू होगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यंक क्या होता है, अल्फा और बीटा जो बताए थे वही शून्यंक होता है। और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करने बोला है। ठीक है, तो ये जो सवाल है सत्यता का जांच करने बोला है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन में सबसे पहले पहला का जो क्वेश्चन है उसका 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में क्या है 8 है। ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। इसको हम लोग द्विघातीय समीकरण कब बोलेंगे, जब इक्वल टू 0 आ जाए तब ये द्विघातीय समीकरण कहलाएगा, नहीं तो ये द्विघातीय बहुपद है। इसमें से हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और शून्यंक निकालेंगे। शून्यंक का मतलब हुआ ये x के फॉर्म में है तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, उसी में से एक वैल्यू को हम लोग अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, ये जो बीच वाला नंबर दिख रहा है ना 2x, इसको ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि गुना करके 8 हो जाए और यहाँ माइनस है तो माइनस करके 2 आ जाए। तो ऐसा 2 नंबर क्या है जिसको गुना करने पर 8 आएगा और घटाने पर 2 आएगा, तो वो 2 नंबर है 4 और 2। 4 दूनी 8, 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये x यहाँ उतर गया, -8 बचा। इसके बाद ये माइनस से दोनों को गुना करेंगे और x से भी दोनों को गुना करेंगे तो -4x आएगा। माइनस और माइनस यहाँ प्लस हुआ, x को 2 से गुना करेंगे तो 2x होगा और माइनस में ये 8 उतर गया। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर और 4x में कॉमन निकालना है, तो कॉमन आ जाएगा x जब कॉमन आया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर के जगह में x कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर के जगह में x बचेगा, माइनस 4x में से x कॉमन आया तो बचा कितना 4 बचा। अब इसके बाद अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना है, अगर मान लिया जाए यहाँ माइनस होता तो हम लोग यहाँ माइनस लिखते। इसके बाद 2x और 8 में कॉमन 2 आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। इसके बाद 2x से 2 कॉमन आया तो बचा क्या है x, ये माइनस है तो माइनस उतरेगा। ये 8 में से 2 कॉमन आया तो आया क्या 4। अगर ये कॉमन में क्या बचेगा वो समझ में अगर किसी को नहीं आ रहा तो यहाँ जो संख्या दिखेगा जैसे कि x - 4 जो ब्रैकेट के अंदर दिखेगा ये पूरा यहाँ होना चाहिए, हमेशा जो यहाँ होगा वही चीज़ यहाँ आएगा। इसीलिए दोनों में कॉमन लिखने के बाद डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ लिख देना है, ऐसे लिखने से भी सही होता है। इसके बाद इन दोनों में कॉमन आएगा x - 4 कॉमन है तो बचेगा क्या x + 2 बचेगा और कॉमन जो आया था दोनों में x - 4, ये दोनों का क्या था कॉमन था। क्योंकि दोनों में आया हुआ है x - 4 तो दोनों के बदले में हम लोग 1 लिखेंगे। इसके अलावा इस ब्रैकेट के बाहर x और इस ब्रैकेट के बाहर +2 है उसको एक जगह लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, इतना करने के बाद चूंकि क्वेश्चन में इसका शून्यंक पूछा है तो इसका शून्यंक निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग को 0 के बराबर करना होगा। तो हम लोग को लिखना है इसीलिए x² - 2x प्लस नहीं है 2x - 8 है, इतना का मान 0 है, कोमा जब x + 2 = 0 यानी ये वाला और
या हिंदी में या लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0। हमेशा शून्य निकालने के लिए इसी प्रोसेस का उपयोग करेंगे हम लोग। x का वैल्यू निकालना है, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, यानी केवल 4 आएगा। तो ये 2 शून्यंक आ गया तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, अतः शून्यंक यानी अल्फ़ा एंड बीटा शून्यंक बराबर -2, 4। ये आंसर आ गया। इस पहला वाला वैल्यू को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरा वाला को बीटा बोलेंगे। लेकिन अगर केवल क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए, बस यहीं तक क्वेश्चन रहेगा तो आंसर यहीं लिख के आ जाना है, इसके अलावा कुछ बनाना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तब हम लोग इधर जांच करेंगे। अगर जांच बोलेगा तो, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं करना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि हम लोग जांच करें, तो यहाँ जांच लिखना है। अब जांच लिखने के लिए सबसे पहले क्या है कि लिखेंगे, चूंकि अल्फ़ा बराबर ये वाला वैल्यू को हम लोग अल्फ़ा मानेंगे यानी -2, बीटा बराबर 4। ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आ चुका है। शून्यंक जो होता है उसी को हम लोग अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। अब जांच करेंगे तो एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आता है -b/c। अब बात है कि b कहाँ से आएगा, यहाँ से, a यहाँ से और c यहाँ से आ जाएगा। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा जो कर रहे हैं यानी शून्यंकों का योग, तो अल्फ़ा का जगह में अल्फ़ा का वैल्यू बैठाना है प्लस बीटा के जगह में बीटा का वैल्यू बैठाना है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो -+-4 से 2 को माइनस करके 2 आया। हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि कुछ नहीं मतलब बटा के नीचे हमेशा 1 होता है। और ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आएगा -2, यानी b के जगह में क्या आ जा रहा है, -2। तो b के जगह में -2 आ जा रहा है और यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये माइनस और -2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस के फॉर्म में, नीचे 1 है। अब ये माइनस रहने दिए, -2 कहाँ से आएगा, x का पहले वाला -2, यानी पूरा के बदले में लिख सकते हैं b और ये 1 के बदले में लिख सकते हैं x। जिसका गुणांक यहाँ a होता था तो यहाँ कोई भी नंबर नहीं रहेगा तो 1 रहेगा यानी a। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया -b/a, जो हम लोग फॉर्मूला को अभी बताए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरा वाला भी जांच करना है। दूसरा क्या है, लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा को जब जांच करेंगे तो अल्फ़ा के जगह में -2 और बीटा के जगह में 4 और दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा -8, -8/1 लिख सकते हैं। c के जगह में -8 है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं c, और a के जगह में कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 होता है तो एक के जगह में a लिख सकते हैं। इसीलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a आ गया। ये हम लोग का सत्यता की जांच हो चुका है। ठीक है, अगर जांच बोलेगा तब जांच करना है, अगर नहीं बोलेगा तो आंसर यहीं करके छोड़ देना है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी सवाल है एकदम 2 कॉपी इसी प्रोसेस से सब सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस बार जो चर है वो s है। चर क्या है, s है। उस बार x था, इस बार s है। तो ये हो गया इसका, ये स्क्वायर यहाँ नहीं होगा ये। तो ये दिया हुआ है द्विघातीय बहुपद। ये x के जगह में s भी आ सकता है, y भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी ABCD का कोई भी अक्षर आ सकता है। तो इसके बाद अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर किस तरह करना है। तो जो भी s स्क्वायर के पहले a है, a को इससे गुना करके सोचना है। तो 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब सोचना है कि गुना करके 4 आ जाना चाहिए, जोड़ के 4 आ जाना चाहिए, ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है। तो ऐसा 2 नंबर क्या आएगा, तो वो 2 नंबर आ जाएगा 2 + 2, क्योंकि 2 को 2 से जोड़ के 4 आएगा। 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ 4 है नहीं, बस इस 4 को इससे गुना करके सोचना है। हमेशा यहाँ वाला नंबर को इससे गुना करना पड़ता है। तो इसके 1 नंबर सवाल में गुना क्यों नहीं किए थे, क्योंकि इसके पास कुछ था ही नहीं, 1 था। तो 1 को किसी से गुना करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, इसीलिए हम नहीं बताए थे। ये बाहर में s है तो s लिखेंगे और प्लस में 1। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -2 ये वाला s। उसके बाद प्लस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 2s ये वाला +1। ये s दोनों का है इसलिए दोनों के साथ आएगा, माइनस इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 और s कॉमन आ जाएगा।
तो 2s कॉमन लेने के बाद इसके पास बचेगा 2 और यहाँ स्क्वायर है s का, एक s आ चुका है तो एगो s बचेगा। माइनस 2s है, 2s कॉमन आ गया तो 1 बचा। इसी तरह यहाँ साइन माइनस का तो माइनस उतारेंगे, इन दोनों में कॉमन 1 आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन 1 ही आना है तो 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद बताए थे कि इस ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो यहाँ उतार देना है, तो यहाँ क्या है 2s और -1। ये कैसे हुआ, -1 को 2s से गुना करेंगे तो -2s आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 2s -1 कॉमन ले लिए। इसके ब्रैकेट के पहले बचा हुआ है 2s, इस ब्रैकेट के पहले है -1। इतना आने के बाद अब इसका मान अगर शून्य निकालना है, शून्य निकालना है तो हम लोग को लिखना पड़ता है, इसीलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1 का मान शून्य है जब 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, यानी जो भी यहाँ पर निकलेगा ब्रैकेट में उन दोनों को हम लोग किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। अब 0 के बराबर करने के बाद s का वैल्यू निकालना है, तो s का वैल्यू क्या आएगा, इस -1 को बराबर का इधर ले जाएंगे तो 1 हो गया, माइनस से तो प्लस हो गया। इस s के साथ 2 गुना में है, मतलब यहाँ 2s आना चाहिए तो उस 2 को इसके बटा में ले जाएंगे तो s का वैल्यू निकल जाएगा 1/2। इसी तरह यहाँ भी वैल्यू निकल जाएगा s का 1/2। 1/2 वैल्यू यहाँ भी आया, 1/2 वैल्यू यहाँ भी आया, मतलब इस बार जो शून्य का है वो दोनों सेम आया है, 1/2 यानी अल्फ़ा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 ही है। तो फाइनल आंसर अगर यहाँ लिखे तो लिखेंगे अतः शून्यंक को इंग्लिश में जीरोस कहते हैं, तो ये जीरोस निकला हुआ है। शून्यंक बराबर 1/2, 1/2, ये आंसर आ गया। अब इसकी इतना ही अगर पूछेगा ज्ञात करने तो आंसर नहीं छोड़ देंगे, लेकिन सत्यता की जांच करने बोला है तो हम लोग इधर जांच करेंगे, और जांच करेंगे तो सबसे पहले इधर लिख देंगे कि हम लोग जांच कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना है जांच, ठीक है, जिसको इंग्लिश में चेक कर रहे हैं, है ना, वो बोलता है चेक करने के लिए, तो यहाँ चेक लिखाएगा। तो पहले लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा = आया हुआ है 1/2, बीटा = 1/2, हम लोग ये इसको अल्फ़ा इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/2, अल्फ़ा का मान प्लस बीटा का मान 1/2 आया। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, 1 + 1 बराबर 2/2, तो 2/2 आया, और 2/2 को अगर हम लोग कैंसिल करें तो 1 आएगा, लेकिन हमको लाना क्या है, हम लोग को लाना है -b और बटा a, क्योंकि फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या, -b/a। तो अब हम लोग 2/2 है तो यहाँ माइनस होता है फॉर्मूला के हिसाब से, और पहले से माइनस है। इसके बाद यहाँ 4 दिया गया है, लेकिन हम लोग को क्या है 2 है ना, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे हम लोग 2 से क्या कर दिए गुना, तो गुना करने के बाद आ गया 2 दूनी 4 और नीचे भी कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये 4 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं -4, तो फॉर्मूला का एक माइनस आएगा और ये -4, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस आ गया, और ये 4 के बदले में s स्क्वायर का पहले a होता है, तो ये लिख सकते हैं 4 को हम लोग क्या a, यानी आ गया b/a। ये -4 किसका काम करेगा, b का, और ये फॉर्मूला का माइनस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर चेक हो गया कि -b/a आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एक माइनस है, तो जब भी b का मान हम सोचेंगे तो -4 सोचेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस नहीं होता था, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो b का मान सोचेंगे कि यहाँ कितना दिया गया है -4 दिया गया है, और हम लोग का जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला वाला माइनस ये वाला है, तो अपना मन से यहाँ भी माइनस, यहाँ से माइनस दिए तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। तब हम लोग को पता चला कि ये माइनस का माइनस उतारे, -4 ही किसके मान के बराबर है, b के बराबर आया, इसीलिए हम लोग यहाँ b बैठा दिए, अरे माइनस बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो ये जांच हम लोग का हो चुका। इसके अलावा अल्फ़ा × बीटा का भी हम लोग जांच कर लेते हैं, और अल्फ़ा × बीटा 1/2 गुना 1/2, अब दोनों को अगर हम लोग गुना करें तो कितना आ जाएगा 4,
1/4 आया। 1 का मतलब हो गया ये अचर, अचर का मतलब c हो गया 1 की जगह में। 4 ये क्या है, a स्क्वायर वाला है, a स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर का पहले वाला है यानी a। तो a का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 4। ये a के जगह में कितना आया है, 4 आया है। तो हम लोग 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था, c/a होता था। तो ये भी जांच कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। ये द्विघातीय बहुपद अरेंज नहीं है, तो इसको पहले अरेंज करेंगे हम लोग। तो अरेंज मतलब इसको ठीक से लिखेंगे। पहले आएगा 6x², उसके बाद x वाला आता था तो ये 7x पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग -3 को। ये अरेंज हो गया, ये क्वेश्चन में अरेंज करके नहीं दिया गया था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद 6 को 3 से गुना करके सोचना है। तो 6 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। यानी इस 7 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि गुना करने पर 18 बन जाए और यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर वापस 7 आ जाए। तो ऐसा 2 नंबर क्या है, एक नंबर 9 है और -2 है, क्योंकि 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, 9 से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और ये वाला x यहाँ लिख देना है। 6x², ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये माइनस से गुना होकर ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ प्लस है तो -9x लग जाएगा, माइनस माइनस +2 ये x लग जाएगा -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो दोनों में कॉमन आएगा 3x। 3x कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा 2x, इसके जगह में माइनस का माइनस, इसके जगह में बचेगा 3। क्यों, क्योंकि 9x है, 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, इसीलिए 3 बचेगा। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस उतारेंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिखेंगे तो बचेगा क्या, 2x - 3 बचेगा। ये वाला और ये वाला सेम टू सेम आना चाहिए, और आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 3x + 1 बच गया। तो ये इसका फैक्टर बन गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, 0 को बराबर लिखेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिख सकते हैं, इसीलिए 6x² - 3 - 7x का मान 0 है जब 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें से x का मान निकालना है। ये 3 इधर जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 यहाँ उतरेगा 2x के साथ तो ये 2 को बटा में कर देंगे, ये हो गया। और इसमें से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -1 और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3। यानी एक आ गया -1/3 और दूसरा आ गया 3/2। तो हम लोग आंसर में सबसे पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा लिखेंगे। अगर कोई गलती से इसको लिख देता है फिर इसको लिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सही है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः शून्यांक बराबर -1/3, 3/2। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जांच करेंगे। इसको करने के बाद तो इधर जांच कर लेते हैं। जांच, चूँकि अल्फ़ा इक्वल टू -1/3, बीटा इक्वल टू 3/2 ये दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -1/3 प्लस 3/2 मान बैठाएं, सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 6, 2 से 1 को गुना करेंगे 2, 3 को 3 से करेंगे 9। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 7/6। और हम लोग देख रहे हैं जो 7 है उसके जगह में क्या आना चाहिए था, उसके जगह में आना चाहिए था -b। तो ये क्या है, 7 जो है ये b का जगह में है। इसका मतलब b का वैल्यू इस इक्वेशन से आएगा -7। -7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b। और 6 जो है वो a के जगह में है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का आ चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -a/b। और अल्फ़ा इंटू बीटा को भी हम लोग जांच करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा के जगह में आ जाएगा -1/3 गुना 3/2।
2। तो इस तरह हम लोग का आया -3 गुना करने पर, और ये आया 6। तो हम लोग देख सकते हैं कि c के जगह में -3 है और a के जगह में 6 है, तो इसको a लिख सकते हैं -3, ये वाला -3 c के जगह में है, तो -3 के बदले में हम लोग c लिख सकते हैं। और x स्क्वायर के पहले a होता है, तो a के जगह में यहाँ 6 है, तो हम लोग 6 के बदले में a लिख सकते हैं। इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a आ चुका है। ये जांच कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो चुका है पूरा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, इसमें जो अचर वाला टर्म था, अचर वाला पार्ट, वो नहीं दिया गया है। जो c के जगह में था वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, यानी c का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें से वैल्यू निकलेगा हम लोग का u का। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ 4u स्क्वायर प्लस 8u, हम लोग को कॉमन ले लेना है इसमें से। तो कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा 4u। अगर 4u कॉमन आ गया तो बचा क्या? u प्लस 2। ये कॉमन में आने के बाद ये बचा, एक गुणनखंड ये आया, एक ये आया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान 0 है यदि नहीं, क्या लिखते थे? जब 4u इक्वल टू 0 हो जाए और u प्लस 2 बराबर भी 0 आ जाए। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो u बराबर 0 है, इस 4 को बटा में ले जाएंगे और इस 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 आएगा। ये 0/4 कितना होता है? 0 होता है। तो एक आंसर 0 आया, एक क्या आया? -2। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यंक बराबर -2, 0। ये 2 शून्यंक आया। इसका जांच कर लेते हैं। जांच, चूँकि अल्फ़ा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 0, इसको अल्फ़ा इसको बीटा बोलेंगे, तो इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा -2 प्लस 0, ये सॉल्व करके क्या आएगा? -2। कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 है, यहाँ a के जगह में 4 है, b के जगह में 8 है। तो हम लोग को क्या करना है कि ऊपर में b होता था, तो हम लोग कर सकते हैं इसको गुना कितना से? 4 से। 8 लाने के लिए जब गुना किए तो -8 बटा क्या आ गया? 4 आ गया। तो अब माइनस तो ये रहा, अब 8, ये b के जगह में कितना दिख रहा? 8 दिख रहा। तो हम लोग यहाँ 8 की जगह में b लिख सकते हैं और 4 के जगह में a लिख सकते हैं, क्योंकि ये u स्क्वायर के पहले जो है उसको a बोला जाता है। तो हम लोग का जांच कंप्लीट हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा -2, बीटा का मान 0, गुना करने पर आ जाएगा 0 और नीचे क्या होता है? 1। तो हम लोग देखते हैं c बटा a वाला में, तो a के जगह में 4 है, तो 4 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर सकते हैं। 4 लाने के लिए गुना करने पर आएगा 0/4। अब ये 0 c का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर c का वैल्यू कुछ नहीं है, तो हम लोग 0 को c लिख सकते हैं और a के जगह में 4 है तो इसको a लिख सकते हैं। तो c बटा क्या आ गया? a आ गया। तो हम लोग का ये जांच भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है टी स्क्वायर -15। ये एक एग्जाम्पल था इस तरह का, एक्स स्क्वायर -3 वाला, एकदम उसी के जैसा बनेगा एग्जाम्पल जो था। इक्वल टू टी स्क्वायर 15 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में और स्क्वायर डाल सकते हैं। तो ये फार्मूला बन गया, एक बार माइनस में होल और एक बार प्लस में, यानी t प्लस √15। अब लिख सकते हैं इसीलिए टी स्क्वायर माइनस इतना का मान 0 है जब t माइनस √15 बराबर 0 और t प्लस √15 बराबर 0, दोनों का मान 0 ले लेंगे। तो t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -√15 है, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा t का मान -√15, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जब माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, प्लस है उधर गया तो क्या हो गया? माइनस में। ये 2 वैल्यू आ गया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः
शून्यंक बराबर, पहले छोटा वाला वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है, यानी माइनस वाला, उसके बाद प्लस वाला, ये आंसर है। हम लोग जांच कर लेते हैं, जांच, ठीक है। तो जांच करेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि अल्फ़ा बराबर माइनस √15 कोमा बीटा बराबर √15 है, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस √15 प्लस √15 इक्वल टू 0 आया। इस 0/1 को हम लोग लिख सकते हैं -b/a, और क्या लिख सकते हैं, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -√15 गुना √15, -√15 को जब √15 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 15, और इसको हम लोग कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 है, तो इसको लिख सकते हैं c/a। ये हम लोग का जांच हो गया, यहाँ से आ रहा है सारा वैल्यू b का और a का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, इसमें लिखा हुआ है 3x² - x - 4। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले गुना करके लिखना है, यानी 3x² - x - 4, 3 को 4 से गुना करने पर आएगा 12। ये लिखना नहीं है, बस सोचना है गुना करके कितना आया, 12। यहाँ पर x के पहले जो नंबर है वो 1 है, जब कुछ भी नहीं लिखा हो संख्या तो क्या मानेंगे, 1। तो 1 को ऐसा 2 नंबर में लिखना है कि दोनों को गुना करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। ऐसा 2 नंबर क्या है वो सोचना है। तो ऐसा 2 नंबर आएगा 4 - 3। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 3 से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये x लगा दिए, -4 उतारें, 3x² माइनस, ये x से गुना हो जाएगा और x से ये भी गुना हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचेगा 3x - 4, इस दोनों में कॉमन 1 आएगा। यहाँ अगर प्लस है तो प्लस ही लिखना है, ब्रैकेट में क्या आएगा, 3x - 4। अब x + 1 है तो x + 1 लिख सकते हैं, दोनों कॉमन में आएगा तो 3x - 4। इसीलिए 3x² - x - 4 का मान 0 है जब x + 1 = 0 और 3x - 4 बराबर 0 हो। x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगा, कोमा मिटा देते और है, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 उधर जाएगा तो प्लस में और 3 बटा में आ जाएगा, यानी 4/3 आएगा। फाइनल आंसर में हम लोग लिखेंगे, अतः शून्यंक बराबर -1, 4/3। ये फाइनल आंसर आ गया यहाँ तक, ठीक है। यानी अल्फ़ा आ गया ये वाला और बीटा आ गया ये वाला। लोग इसका भी जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो जांच हो जाएगा, लिखना है चूँकि अल्फ़ा = -1, बीटा = 4/3 है। अल्फ़ा प्लस बीटा -1 4/3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 इससे गुना होगा, -3 + 4, सॉल्व करके 1/3 आएगा। इस 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं -b/a। तो आया कहाँ से, यहाँ से। अगर देखा जाए तो 3 जो है वो a का काम कर रहा, और जो 1 है कुछ नहीं, मतलब संख्या 1 है, ये b का काम कर रहा, फॉर्मूला का माइनस, ये वाला माइनस हो, ये हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का हम लोग चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा -1 गुना 4/3 है, गुना करने पर -4/3। तो ये 4 माइनस में दिख रहा, -4 को लिख सकते हैं c और नीचे लिख सकते हैं a। इस तरह आ सकता है क्योंकि ये a है और यहाँ -1 जो है वो b है और -4 जो वो c है। जो जनरल फॉर्म था हम लोग का दिखाती है बहुपद का, वो ax² + bx + c होता है। उसी से कंपेयर कराने पर a b c का वैल्यू आएगा और यहाँ हम लोग देख लेंगे आ कितना रहा है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, किसका, 1 नंबर का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणफल क्रमशः नीचे दी गई है। तो शून्यंकों का योग और गुणफल दिया गया है, हम लोग को निकालना क्या द्विघातीय बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसमें जो शून्यंकों का योग दिया है वो है 1/4 और शून्यंकों का जो गुणफल दिया है वो -1। शून्यंकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1/4 और शून्यंकों का गुणफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया -1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो निकालने बोला है द्विघातीय बहुपद। तो सबसे पहले लिखना है माना हम लोग मान लेंगे जो द्विघात बहुपद है, माना द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघातीय बहुपद हम लोग सबसे पहले मान लेंगे और इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है। मान लिए कि द्विघातीय बहुपद ये है और इस द्विघातीय बहुपद का जो शून्यंक है वो शून्यंक अल्फा और बीटा है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/4। ये शून्यंकों का योग है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि ये शून्यंकों का योग है, ये शून्यंकों का गुणफल है। और शून्यंकों का योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1/4। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a का नीचे 4 है और b का सामने 1 है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 4 और b का वैल्यू आ जाएगा 1, लेकिन ये माइनस जो है ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो a का वैल्यू आया कितना 4 और b का वैल्यू निकला -1। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। c का c, a का जगह में इस a का मान को उठा के बैठा देना है। तो a का मान 4 आया है तो a के जगह में हम लोग को लिखना 4 है, ठीक है। a का मान जितना आएगा a के जगह में क्या कर देना है, बैठा देना है। अब ये 4 को इससे गुना करेंगे तो c का मान निकल जाएगा -4। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, ये माइनस उतर गया। इसका मतलब a का मान मिल गया 4, b का मान -1 और c का मान -4। ये जो a b c तीनों का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है उसको उठा के ये माना गया बहुपद में बैठा देना है, a के जगह में, b के जगह में और c के जगह में, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बैठाएंगे किस तरह, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर a के जगह में लिखना है 4x² प्लस b के जगह में लिखना है -1, जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट में लिखना है, और c के जगह में लिखना है -4, जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट में लिखना है। अब ये ब्रैकेट को हटा के लिखना है एकदम फ्रेश से, यानी 4x² प्लस माइनस 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए केवल x लिखना है, प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया। ये द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। तो इस तरह का इक्वेशन कोई क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद बोलते हैं कि नहीं। तो ये लाना था, इस द्विघातीय बहुपद का x का जो मान आएगा वो मान आएगा 1/4 और -1 आएगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह का दो वैल्यू जब दिया रहेगा तो बनाना इसी प्रोसेस से है, बस डाटा बदला हुआ रहेगा, इसके जगह में कुछ और रहेगा, इसके जगह में कुछ और रहेगा। समझ में आ गया। हम लोग अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, √2, 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है √2, 1/3। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये प्रत्येक बार लिखना है। और इसी द्विघातीय बहुपद का जो शून्यंक होगा वो शून्यंक क्या होगा, अल्फा और बीटा, ऐसा हम लोग मान लिए हैं। इतना मानने के बाद हम लोग लिखेंगे इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, पहला वाला शून्यंकों का योग है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है √2। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और ये उतार देना है √2, कुछ नहीं मतलब नीचे बटा का नीचे 1 होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए a का सीधा वाला वैल्यू a का मान आ गया 1, b का सीधा वाला वैल्यू b का मान देगा
यानी √2, लेकिन एक माइनस जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाले हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A बराबर 1/3। हम लोग ए का जो वैल्यू निकला है उसको यहाँ बैठा देंगे, यानी C/1 बराबर 1/3। 1 से 1/3 को गुना करेंगे तो 1/3 ही आएगा, यानी C का मान आ गया 1/3। तो A का B का C तीनों का मान मिल चुका है। अब तीनों का वैल्यू को यहाँ बैठाना है, तीनों का जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे। ठीक है, तो बैठाते हैं इसका वैल्यू, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ए का मान निकला हुआ 1, यानी 1x² प्लस b, और b का मान निकला हुआ है -√2 प्लस c का मान है 1/3। ये 1/3 है, 1 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस √2x प्लस 1/3। हम लोग आंसर ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आंसर यहीं छोड़ के आ जाना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, लेकिन इसको आंसर लिखने का एक और तरीका है। जितना भी नीचे 3 दिख रहा ना, नीचे ये 3 हटा देंगे तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता, ऐसा भी आंसर दिखेगा। इसका मतलब आंसर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर ऐसा मिलेगा, ये जितना भी बटा रहेगा 3 में बटा में 3 है, तो 3 से तीनों को गुना करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। जब इसको 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3x², इसको 3 से गुना करेंगे तो 3√2x, जब इसको 3 से गुना करेंगे गुना 3 तो 3 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। ऐसा भी आंसर मिल सकता है लिखा हुआ। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। जब नीचे अगर 2 रहेगा तो हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई करके बटा हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर यहीं छोड़ देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। 0, क्या है, 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 0, है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसी तरह हम लोग लिखेंगे, प्रत्येक बार माना द्विघात बहुपद ये होगा और इसके शून्य अल्फा और बीटा होगा। इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया हुआ है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। हम लोग 0 को लिख सकते हैं 0/1, परमेय संख्या बटा में लिखाता है, इसीलिए a का वैल्यू 1 निकलेगा, b का वैल्यू -0, लेकिन 0 के आगे ना तो माइनस होता है ना तो प्लस, यानी केवल 0 होगा। तो ये निकल गया a और b का मान। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा से निकाल सकते हैं c का वैल्यू। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया 5√5 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a √5। a का मान 1 है, यहाँ 1 बैठा देंगे तो c का मान निकल जाएगा √5। कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 है, वो लिखना जरूरी नहीं है। तो a का मान 1 आया, b का मान 0 और c का मान 5। अब द्विघात ये बहुपद जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखना है, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है ये, उसमें से a का मान 1 है तो 1x² प्लस उसके बाद होता है bx, और b का मान 0 है तो 0 × x प्लस होता है c, और c का मान है √5। इसको लिख सकते हैं, 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे x², 0 को x से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी बचेगा केवल √5। आंसर इस फॉर्म में आएगा, x² प्लस √5। ये द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1,1, यानी इस बार शून्यंकों का योग भी 1 है और शून्यंकों का गुणांक भी 1 है। तो सबसे पहले ये लिखना प्रत्येक बार है। ये लिखने के बाद हम लोग को लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है फॉर्मूला में, और 1 को लिख सकते हैं 1/1, इसीलिए a का मान आ जाएगा 1 और b का मान आ जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस इसमें चला जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, और a का मान 1 है, 1 बैठाएंगे तो 1 को 1 से गुना करके 1 ही आएगा, यानी c बराबर भी 1। इस बार a b c तीनों का 1 है, लेकिन b माइनस में आया है। अब मान बैठा देंगे हम लोग,
इस समीकरण, इस बहुपद में। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर और माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, प्लस 1। आंसर आ जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है -1/4, 1/4। सबसे पहले हम लोग को उसी तरह फिर से लिख लेना है और लिखना है, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a -1/4। a इक्वल टू a का, a बटा के नीचे है और बटा के नीचे इधर 4 है, तो a का मान 4 आएगा और b का वैल्यू निकल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू केवल 1 बचेगा। ये आने के बाद हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a 1/4। हम लोग a के जगह में a का वैल्यू बैठाएंगे, तो a का वैल्यू 4 है, 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 1। 4 से 4 कैंसिल होकर c कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये a का वैल्यू बैठाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यानी a b c का मान आ चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद बराबर, ये वाला में वैल्यू बैठाना है, a है, a के जगह में 4 लिख देना है एक्स स्क्वायर, b के जगह में 1 लिख देना है, यानी 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, c के जगह में 1 लिख देना है, आंसर हो जाएगा। ये आंसर आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 4, 1, तो हम लोग को फिर से उसी तरह लिखना है, माना द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c और इसके शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हैं। इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया है 4। अल्फ़ा प्लस बीटा को फॉर्मूला होता है -b/a इक्वल टू 4, कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है, तो a इक्वल टू 1 आ सकता है, यहाँ आया हुआ है, और b बराबर आ जाएगा -4। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू दिया है 1। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a इक्वल टू 1। a का वैल्यू 1 है, a के जगह में जब 1 बैठाएंगे तो c का मान भी 1 ही आएगा। ये a b c का मान आ चुका है। अब द्विघातीय बहुपद निकालना है, अतः द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c में a b c का मान बैठाना है। a 1 है, 1 लिखना तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद b कितना, -4 है, ठीक है, तो -4 और x आएगा प्लस c का मान 1 है, 1 लिख दिए। ये 1 आएगा कहाँ से, a का मान, ठीक है। इसको लिख सकते हैं x² ± -4x और +1। ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जो एक्सरसाइज 2.2 है वो पूरा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.2 क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को जब सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को पहले एक बार सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं।